नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर कवर करेंगे और वो है मुगल साम्राज्य का पतन। चैप्टर 9 मुगल साम्राज्य का पतन। इतनी बड़ी डायनेस्टी मुगल साम्राज्य की थी, लेकिन क्या ऐसे कारण हुए कि ये अवसान की तरफ बढ़ चली। कोई भी डायनेस्टी जब एक बहुत लंबे फेज तक शासन कर लेती है तो एक समय ऐसा आता है कि आप ग्राफ के द्वारा अगर समझेंगे तो ग्राफ में जब बहुत ऊंचाई पर कोई चला जाता है उसके धीरे धीरे नीचे भी आने लगता है। यदि वो उस ऊंचाई को बैलेंस नहीं कर सका तो, अगर बैलेंस कर लिया तो उस ऊंचाई पर काफी समय तक टिका रहता है, लेकिन यदि किसी गलत हाथों में पड़ गया, नहीं हो पाया, नेतृत्व चला गया, तो वो धीरे धीरे अवनमन करने लगता है। यही कारण मुगल साम्राज्य के साथ भी हुआ। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो मुगल साम्राज्य अपने पीक पर था, लेकिन उसके मृत्यु के पश्चात जो भी शासक बने वो उतने योग्य नहीं थे और योग्यता का अभाव था उन शासकों के अंदर। वो उतना बड़ा साम्राज्य पर शासन करने की क्षमता उनके अंदर थी ही नहीं, ये मान लेते हैं हम। और धीरे धीरे वो पतन की ओर अग्रसर होने लगा मुगल साम्राज्य। पहला कारण तो इसमें हम यही कहेंगे कि अयोग्य उत्तराधिकारी लेकिन खाली यहीं तक सीमित नहीं है। अगर इतनी बड़ी डायनेस्टी का अवसान हो रहा है तो उसका एक कारण नहीं हो सकता कि खाली अयोग्य उत्तराधिकारी भाई तो वो साम्राज्य का पतन हो जाए, ऐसा नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि और क्या क्या कारण हो सकते हैं भाई। दूसरा कारण हम जब देखते हैं तो इसी समय विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर जबरदस्त हमला किया। 1739 नादिर शाह का आक्रमण, उसने दिल्ली पर ऐसा आक्रमण किया कि पूरा दिल्ली को छिन्न भिन्न कर दिया और बहुत ही लूटपाट किया। कोहिनूर हीरा भी लेके चला गया, तख्ते ताउस भी लेके चला गया। अब एक जो मुगल साम्राज्य था, जो शासक था, एक प्रकार से अवसान पे चल ही रहा था, उसको और अवसान की तरफ इसने धकेल दिया। दूसरा कारण विदेशी आक्रमण। और इसी समय इसी विदेशी आक्रमण में एक अहमद शाह अब्दाली का भी आक्रमण होता है 1761 में, जो कि पानीपत के तृतीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह मुगल साम्राज्य से इनका युद्ध नहीं हुआ था, इनका युद्ध हुआ था मराठों से, जो उत्तर भारत की तरफ कूच कर रहे थे, उत्तर भारत में दिल्ली पर अधिकार करने की सोच रहे थे। और इस युद्ध में मराठों की जबरदस्त हार हुई। यहां पर भी हम देखते हैं कि जो भारत में सत्ता, अब मान लीजिए दिल्ली का शासक बादशाह कमजोर हो रहा था तो मराठे उसको फुलफिल करने की कोशिश कर रहे थे उस समय, लेकिन अब वो विदेशी आक्रांताओं से उनका उलझना लाजमी हो गया कि भाई अब विदेशी फिर आके यहां पे बसने लगेंगे। तो वो युद्ध पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, उसमें मराठों की हार हुई। ये भी एक कारण, बहुत बड़ा कारण था। तीसरे कारण पे हम चर्चा करते हैं कि उस समय ठीक इसी समय आप देखेंगे यूरोपीय जो भी देश थे वहां के व्यापारी भारत की तरफ आ रहे थे। यूरोप में मसालों की और भारतीय वस्त्रों की बहुत मांग हो रही थी,
तो भारत से व्यापार करने की सोच रहे थे वो। और मुगल साम्राज्य समुद्र की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता था, और यूरोप के जो लोग थे वो समुद्र पर बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। समुद्री टेक्नोलॉजी से संबंध भी बहुत ध्यान देते थे। समुद्र के रास्ते वो भारत पर आए, व्यापार करना शुरू किया, धीरे धीरे कोस्टल एरिया पर अपना नियंत्रण जमाने का भी प्रयत्न किया इन यूरोपियों ने। और जब धीरे धीरे वो अपना पैठ बनाने लगे तो अपना क्षेत्र विस्तार की तरफ भी लालायित हो उठे। जब उनको व्यापार यहां से बढ़िया अच्छा खासा हो रहा है, कच्चा माल मिल रहा है, तो सोचे कि क्यों ना इसको हम अपना एक स्थल बना लें। स्थल बना के फिर व्यापार करने लगे। तीसरा कारण, यूरोपियों का आगमन। अब चौथे कारण की तरफ हम चलते हैं। दक्षिण में औरंगजेब एक लंबे समय तक रहा और बहुत ही धन का अपव्यय वहां पे हुआ। यदि वो इतना धन का अपव्यय न करता तो संभव है कि वो दिल्ली से सब कुछ नियंत्रित कर सकता था, जाहिर सी बात है भाई। लेकिन दक्षिण में अब दिल्ली का बादशाह मान ली अपनी राजधानी छोड़कर कहीं दक्षिण की तरफ चला आया है, तो जाहिर सी बात है ऊपर के लोगों में ये होगा कि नहीं भाई दिल्ली का बादशाह इस समय नहीं है, चलो कुछ ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। तो उसी समय नए नए राज्य, उसके जस्ट बाद नए नए राज्यों ने अपने आप को स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी। बंगाल जैसे, हैदराबाद जैसे, ऐसे अवध जैसे, ये सब अपने आप को स्वतंत्र करने की घोषणा कर दी। और ठीक उसी समय केंद्रीय सत्ता का नियंत्रण भी कमजोर हो रहा था। जब केंद्र का नियंत्रण कमजोर होता है तो छोटे छोटे राज्य आप अपने आप को सरदार घोषित, अपने आप को शासक घोषित करने की कोशिश करते हैं। केंद्र का नियंत्रण कमजोर। चौथा, कमजोर केंद्रीय नेतृत्व। चौथा कारण। पांचवें कारण की तरफ हम जब बढ़ेंगे तो एक मनसबदार की बात आती है, मनसब की, जो कि अकबर के समय शुरू हुआ था। अब चूंकि मनसब की जो व्यवस्था थी औरंगजेब के समय आते आते ये थोड़ा सा उतना समझ नहीं पाया औरंगजेब। फिर यहां तक तो मान लीजिए किसी तरीके से काम चला, लेकिन इसके बाद के जो शासक हुए, जहांदार साहब, मोहम्मद साहब और जितने भी शासक हुए, तो इस समय इन मनसबदारों ने बेईमानी भी शुरू कर दी, धोखाधड़ी भी शुरू कर दी। जो लगान वसूली करते थे वो एक्चुअल कंडीशन उनको नहीं बताते थे केंद्रीय नेतृत्व को, वहां भ्रष्टाचार शुरू हो गया। इस वजह से और जागीरदारी संकट और मनसबदारी संकट भी सामने आ गया और एक नई परेशानी मुगल साम्राज्य के समय आ गई। पांचवा हम लिख दें यहां पर, मनसबदारी और जागीरदारी संकट। मनसबदारी और जागीरदारी संकट। जागीरदारी संकट जागीर अब देने को रहा ही नहीं, पूरा बांट दिया गया। इतनी भूमि तुम लो, उतनी भूमि तुम लो, उतनी भूमि तुम लो। इसलिए ये जागीरदारी संकट आ गया। मनसबदार के बाद तुमने आपको बताया। अब अगले कारण की तरफ बढ़ते हैं। आर्थिक का पांचवा, ये छठवां नंबर, आर्थिक कारण। वैभव विलासता में मुगल साम्राज्य इतना खोया हुआ था, औरंगजेब की बात के जो शासक थे, कि वो आर्थिक स्थिति उनकी बिल्कुल चरमरा गई थी। बहुत सारा धन उनका अपव्यय हो जा रहा था। दरबार में शानो शौकत,
गान संगीत वगैरह, शराब वगैरह, ये सब में, और रहन सहन उनका बहुत भी विलासी था। इस वजह से भी आर्थिक कारण मुगल साम्राज्य पे एक पतन के लिए एक कारण बना। वैभव विलासिता, आर्थिक कारण में ही वैभव विलासिता, और बाकी जो लगान भी नहीं मिल पा रहा था इनको पर्याप्त, जितना इन्होंने सोचा था उतना लगान मिल नहीं रहा, तो इनका जो राजकोष था वो धीरे धीरे रिक्त हो रहा था। ये भी एक कारण था। और सबसे लास्ट पॉइंट पे हम आते हैं, 7वें पर। समय के सापेक्ष मुगल साम्राज्य चल नहीं रहा था। जैसे जिस समय मुगल साम्राज्य भारत में अपने उन्नयन पर था, मतलब में औरंगजेब 1707 के पहले तक, उस समय अगर वर्ल्ड की स्थिति देखी जाए तो वर्ल्ड इनसे टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे था। टेक्नोलॉजी बहुत सारी आ गई थी जो कि मुगल साम्राज्य के पास नहीं थी। नई नई बंदूक, नए नए तोप, नए नए गोला बारूद, समुद्र से संबंधित बहुत ज्यादा जानकारियां विज्ञान की बहुत प्रगत हो चुकी थी, लेकिन मुगल साम्राज्य इससे अछूता रहा। तो ये भी एक कारण था कि ये समय के सापेक्ष चल नहीं पा रहे थे। ये भी मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। नई नई टेक्नोलॉजी, ये 6-7 पॉइंट जो भी हैं, ये प्रमुख कारण थे मुगल साम्राज्य के पतन के लिए। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि किसी भी एक वंश के पतन के लिए कोई एक कारण जिम्मेदार हो या एक व्यक्ति जिम्मेदार हो। जब कमियों का एक पूरा पुलिंदा हो जाता है, तभी जाके वो साम्राज्य नष्ट होने के करीब पहुंच जाता है। यहां तक आपका आज का जो लास्ट चैप्टर था, क्लास 7 एनसीईआरटी चैप्टर 9 मुगल साम्राज्य का पतन, आज फिनिश होता है। क्लास 7, अब हम नेक्स्ट क्लास 8 की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हमें मॉडर्न इंडिया कवर करना है। दोस्तों, अभी तक जितना कुछ हमने बताया, अपना 100% करने का पूरा प्रयत्न किया, और हमारी पूरी कोशिश है कि आपको पूर्णतया सेटिस्फाई किया जाए जो भी हमारी मेहनत है। हम चाहते हैं कि आप भी हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ये ज्ञानवर्धक वीडियो अधिकतम लोगों तक पहुंच सके, अधिकतम सब्सक्रिप्शन मिल सके हमें, और हमारा भी मनोबल आगे के लिए और मजबूत हो सके। धन्यवाद, नमस्कार।